Bismillahirrahmanirrahim. This is Muba Mehreen. I will teach you subject computer of grade 7. I welcome you all in this new class. आज के हमारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हैं और कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमारे टॉपिक्स हैं। हमारा आज मेन टॉपिक है ICT फंडामेंटल्स। ICT क्या है? ICT एब्रीवेशन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। और हमने SLO में क्या करना है, डिफ़ाइन एंड अप्लाई द फॉलोइंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ से फेमिलियर होंगे। वो हम देखते हैं आगे। इसके अंदर हमारे पास होगा वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। ये हमारे पास DLP लेसन प्लान गिवन है फॉर द ईज़ ऑफ टीचर्स। इसके अंदर कंप्लीट मेथडोलॉजी बताई गई है, कुछ एक्टिविटीज़ बताई गई हैं ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाएं। तो टीचर्स आपने ये गो थ्रू करना है इसको, और जो हमारा SLO है और जो ये लेक्चर है ये पूरा इसी पे ही बेस करता है। आइए देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं। न्यू टेक्नोलॉजीज़ और डेवलपमेंट इन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहा जाता है। आजकल हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं तो मोस्टली हम सब फेमिलियर हैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ से। तो आइए देखते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ होती क्या हैं, जिसमें आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक्स, रोबोटिक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशंस। और आजकल जो मुझे लगता है रोबोटिक्स के बारे में बच्चे तो फेमिलियर होंगे ही होंगे। रोबोट्स से फ़ौरन जहन में आता है कि हम रोबोट्स वाली दुनिया में आ चुके हैं। मतलब इतने हमारे पास चीज़ें हैं, बच्चों के जो टॉयज़ हैं वो रोबोट्स में हैं। इसी तरह बायोमेट्रिक, मोस्टली स्कूल कॉलेजेस में बायोमेट्रिक का सिस्टम है। अब ID कार्ड में भी बायोमेट्रिक पासवर्ड्स लग जाते हैं, आपके आई स्कैन होती है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन सी। उसमें आती है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। इन तीनों को हम बारी बारी डिटेल्स में देखेंगे और हमारा SLO का मेन फोकस ही यही 3 टॉपिक्स हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको इस इमेज से क्या माइंड में आ रहा है? ये कुछ लोग सीट पे बैठे हुए हैं, उन्होंने 3D ग्लासेस वेयर किए हुए हैं और दे आर एंजॉइंग। आइए देखते हैं वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी को हम VR एक्सपीरियंस भी कहते हैं। Virtual reality is a completely computer-generated 3-dimensional environment that is displayed either on a computer screen or through special displays. Virtual reality computer-generated scenes होते हैं, एक environment generate किया जाता है जिसमें कोई भी चीज़ real नहीं होती, but via wearing 3D glasses आपको ऐसा लगता है कि आप उस environment का part हो, but आप real में उस environment का part नहीं होते, वो सारा artificial होता है। और ये जो वर्चुअल रियलिटी है मोस्टली इंटरटेनमेंट सेक्टर में यूज़ की जाती है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं 3D सिनेमास, वीडियो गेम्स, 3D राइड्स। ठीक है, आप किसी भी मॉल में जाएं, वहाँ पे आप उनको बताएं कि मैंने 3D राइड लेनी है, तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वो आपको 3D के ग्लासेस देंगे और फिर आप कह लें कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी और आपको लगेगा कि आप उसी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। इस डिस्प्ले से आपको क्या लग रहा है? एक रियल इमेज है, एक बंदे ने सेल फोन पकड़ा हुआ है और साथ में एक कार्टून है, वो कुछ उसको गाइड कर रहा है। चलें आइए देखते हैं कि ये इमेज किस बारे में है। ये इमेज हमारे पास है ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, जिसको हम AR टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट सुपर इम्पोजेज एन इमेज ऑन टू अ व्यूअर्स व्यू ऑफ अ रियल वर्ल्ड एंड एनहेंस इट विद साउंड, टच एंड इवन स्मेल. It's a combination of a real scene viewed by the user and a virtual scene generated by the computer. इसका कहने का मतलब ये है कि ऑगमेंटेड रियलिटी में हम कैप्चर तो रियल वर्ल्ड को ही कर रहे होते हैं, बट किसी आर्टिफिशियल चीज़ के थ्रू या डिवाइस के थ्रू, लाइक दिस। कैप्चर ये रियल वर्ल्ड को ही कर रहा है, बट इसमें हमारे पास एक आर्टिफिशियल कार्टून है जो कि हमें गाइड कर रहा है मैप के अंदर कि हमें क्या डायरेक्शन फॉलो करनी चाहिए। तो ये है हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ये तस्वीर देख के क्या माइंड में आ रहा है? कुछ लेज़र बीम टाइप सी निकल रही हैं, कुछ इमेज बन रहा है, कुछ नियॉन टाइप का कुछ। तो ये भी हमारे पास एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। आइए देखते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। इसको हम कहते हैं 3D
एंड होलोग्राफिक इमेजिंग। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल, तीनों तरफ से, ठीक है, आपको लगता है कि ये चीज़ रियल है। होलोग्राफिक इमेजिंग क्या है? ये इस तरह है कि डिफरेंट लेज़र बीम निकलती हैं, ठीक है, और वो 3D डायमेंशनल क्रिएट करके आपको कुछ भी दिखाती हैं, जैसे कि ये डायनासोर, ये एलिफेंट, इसको हम कहेंगे होलोग्राफिक इमेजिंग। कुछ हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। द 3D एंड होलोग्राम is the projection that is visible to everyone without using 3D glasses, as the projection exists freely in space। ये हमें विदाउट ग्लासेस भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि एक लेज़र बीम निकल रही है, प्रोजेक्शंस निकल रही हैं और वो कुछ भी फॉर्म कर रही हैं इमेज में। स्पेस के अंदर कोई भी इमेज फॉर्म हो रहा है। 3D and holographic imaging allows scientists to see a totally new perspective on medical data, space exploration and many others. Holograms can be used in healthcare to visualize patient data। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में यूज़ किया जाता है जहाँ पे डॉक्टर्स ने ऑर्गन्स को देखना होता है, ठीक है, उनकी साइज़ क्या है, वो ठीक हैं कि नहीं हैं, तो मेडिकल सेक्टर में होलोग्राफिक इमेजिंग की बहुत ज़रूरत है। ये अल्ट्रासाउंड स्कैन्स के लिए यूज़ होता है, ये MRI के लिए यूज़ होता है। MRI मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, आज फलाने पेशेंट की MRI हो रही है, तो उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। To generate 2D images of internal organs with which they have to imagine how the organs would look in 3D, as I discussed before. So I hope you understood this topic. चलें आए हम समरी की तरफ आते हैं। हम अपने सारे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं एक छोटे से पॉइंट में। हमने पढ़ा न्यू इनोवेशंस इन वेरियस फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी। न्यू इनोवेशंस किस किस सेक्टर में कहाँ कहाँ यूज़ की जा रही हैं, और फ्यूचर में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कितनी कोई वास्ट हो गई हैं, जिसके अंदर हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेट्रिक्स, रोबोटिक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D एंड होलोग्राफिक इमेजिंग, हमने ये सारा कुछ डिस्कस किया है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। चलें लेट्स मूव टूवर्ड्स द असेसमेंट। असेसमेंट में हमारे पास क्या है? असेसमेंट में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ VR। हमने अभी लेक्चर में डिस्कस किया है कि VR क्या है, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि VR क्या है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ये इंटरटेनमेंट सेक्टर में यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर गेमिंग, सिनेमाज, पार्क की राइड्स होती हैं। तो ये आपने रिकॉल करना है कि ये VR क्या है और आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। स्टूडेंट्स हमारा दूसरा पॉइंट है, व्हाट इज़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। हमने ये सारा लेक्चर जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे डिस्कस किया है और इसमें हमने काफ़ी टाइप्स देखी हैं जो कि आजकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में आ गई हैं, जिद्दत बहुत आ गई हुई है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपको ये दोनों टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए हैं, और अगर फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं या अपने टीचर्स या पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे दोबारा। Thank you so much for watching this video. I hope you understood this all topics. Thank you.